जिस somebody, मैं एक बार बात कर रहा था किसी साइबर एक्सपर्ट से, एंड मैं बोला कि यार जो डेटा बाहर है, नॉर्मल लोग अगर इतने एक्सपोज्ड हैं, तो हम लोग जो इतने ज़्यादा पब्लिक में है, हमारा इतना डेटा बाहर है, तो हमारी तो बैंड ही बजी हुई है, कोई कुछ भी कर सकता है। आपने कभी देखा क्या डेटा जाता है? कभी चेक किया? मैं आपको बताता हूँ कैसे है, और ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों के पास, बिकॉज आपका पॉडकास्ट इतने लोग देखते हैं, और ये बेसिक सी चीज़ है। आप प्ले स्टोर पर जाएं और कोई एप्लीकेशन सर्च करें, जैसे मैं फेसबुक सर्च करता हूँ, तो फेसबुक का आइकन आ जाएगा, उसमें दिखाई देगा कि फेसबुक के 10 बिलियन डाउनलोड हैं। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं? 4 बिलियन। 10 बिलियन डाउनलोड हैं भाई के। रिपीटेटिव डाउनलोड भी हो सकते हैं, बट स्टिल दिस इज अ बिग नंबर। मैंने डिलीट करके 4 बार डाउनलोड कर लिया, बट स्टिल इट इज अ बिग नंबर, बिकॉज़ 10 बिलियन किसी और की नहीं है। मतलब वो पैटर्न तो बाकियों के लिए भी अप्लाई होता है। फिर आप क्लिक करके अंदर जाओगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा सी डिटेल्स करके, छुपा हुआ होता है ग्रीन कलर में, सी डिटेल्स। उसको क्लिक करेंगे तो एक पेज पर पहुंचेंगे जहां फेसबुक खुद बताएगा कि मैं क्या क्या डेटा आपका लेता रहा हूं पिछले 15-20 साल से, जब सिर्फ अब यूज कर रहा हूं। अब ये डेटा देखते हैं क्या है। सबसे ऊपर हुआ कि आपकी हर सेकंड की लोकेशन लेता हूं मैं, जीपीएस, एलआईडी, आईपी एड्रेस, एवरीथिंग। फिर वो आपका सारा फाइनेंशियल डिटेल्स लेता हूं मैं, हर सेकंड की। पेमेंट रिकॉर्ड, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर ऊपर लिखा होगा, मैं सब ले लेता हूँ। फिर आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स लेता हूँ, कितना आप सोफे पे बैठते हो, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हो, कितना दौड़ते हो, और बेस्ड ऑन योर एज दे कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो। तो 2 साल के बाद आपके घर की घंटी बजे और कोई भाई साहब आके बोले दवाई खा लो, हार्ट अटैक आने वाला है, तो खा लेना, क्योंकि फेसबुक को तो पता है। उसके और नीचे जाओगे तो आपके सारे फोटोज, आपके सारे वीडियोज, आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस, आपके घर का पता। जब आपने फेसबुक पे अकाउंट खोला तो अपने घर का पता बताया था क्या? कोई नहीं बताता। और ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ये कभी आपने किसी एडिट बॉक्स के थ्रू फिल की ही नहीं होगी। ये बस लोकेशन के थ्रू मैप कर रहा है। ये कैसे निकल रही है, ये ट्रिक है। लोकेशन तो पैरामीटर है, लेकिन आप देख रहे हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब आपके सारे एसएमएस पढ़ रहा है, जो विड्रॉल है, ट्रांजेक्शन, ऐप से ऐप मूव कर रहा है, ईमेल सारे पढ़ रहा है, तो उसमें भी अलर्ट्स आते हैं। एंड सिलेक्टिवली उस चीज को यूज भी कर रहा है, बिकॉज ईमेल तो आपकी 1000 ईमेल हो सकती है, बट उसको पता है कि कौन सी ईमेल्स किस पर्पज से मुझे प्रोफाइलिंग के लिए यूज कर लेनी है। फिर उसके आगे जाओगे तो लिखेगा कि पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ भी मुझे आपका पता है, मतलब आपने लास्ट टाइम वोट किसको दिया, आई नो इट। आप रिलीजन के प्रति कितना सॉफ्ट हार्ड लिबरल हैं, आप गूगल करके दिखाना ऊपर ग्राफिक्स में जो मैं बोल रहा हूँ। रिलीजियस बिलीफ पता, आप कितने कट्टर हैं, कितने सॉफ्ट हैं अपने रिलीजन के प्रति। एंड योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑल्सो। एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब ये नहीं कि आप मेल या फीमेल हैं, योर इंटेंट्स टुवर्ड्स LGBTQ+ कम्युनिटी। तो ये कैसे पता? दैट एक्सटेंट लिखा है, आप पढ़ो। फिर उसके और आगे जाओ, अभी मैं पूरा खत्म नहीं किया। आप स्क्रॉल करते जाओ, आपको मजा आता जाएगा कि यार ये डेटा क्यों लिया जा रहा है। फिर उसके आगे आप जाओगे तो you will have so financial, health, contacts, photos, ये सारे एड्रेस जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, लोकेशन एक ही है पर सबका एड्रेस अलग होता है। सो दिस इज नॉट कि वो आपकी लोकेशन ले रहे हैं इसलिए एड्रेस पता है, क्योंकि आप 14th फ्लोर पे रह रहे हैं, इस ब्लॉक में रह रहे हैं, ये तक उनको पता है। मेंशन क्या हुआ है कि हम लेते हैं। ये सारा डेटा जब तक आप नहीं देखेंगे, खुद नहीं देखेंगे, आप टीवी में सुनते होंगे, आप नीचे, हाँ, और नीचे होगा कि मैं आपकी आवाजें सुनता हूँ, उसमें लिखा है वी ऑल वॉइसेस, वी हियर ऑल वॉइसेस। तो फोन लोग कहते हैं साहब साफ सुनता है, अरे वो कह रहे हैं कि सुनता है यार। अब उसमें क्या और मैं क्या एक्सेप्ट निकेट बता के ही ले रहे हैं भाई। तो इसमें कोई, फिर वो उसमें होगा सारी साउंड रिकॉर्डिंग, यदि आप कॉल रिकॉर्ड करते हो तो वो भी मैं एक्सेस कर लेता हूँ। फिर आप वॉइस नोट्स भेजते हो व्हाट्सएप पे तो वो भी मैं कॉपी करता हूँ। तो फिर बचा क्या? और ये अभी सिर्फ मिनिमम डेटा है। यदि आप इसके और आगे जाएंगे, क्योंकि आई एम नॉट अगेंस्ट फेसबुक और एनी एप्लीकेशन, तो मैं गूगल की भी बुराई करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि ये सब आपकी परमिशन के साथ लिया गया है। गूगल का डेटा देखिए, आप ऑल परमिशन एक्सेप्ट करें। हाँ, ऐसा नहीं है कुछ इलीगल, कुछ नहीं हो रहा उसमें। गूगल क्या लेता है, तो गूगल को भी आपकी हर सेकंड की लोकेशन पता है। गूगल आपकी सारी फोटोज कॉपी करता है, गूगल आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सारे जानता है, गूगल आपके ड्राइव की फाइल्स देखता है, उसमें बैकअप्स क्या हैं, आपके सॉर्ट ऑफ इवेंट्स, कैलेंडर इवेंट्स देखते जाएंगे आप। गूगल डैशबोर्ड खोल के देख लीजिए, आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आपके सारे डिटेल्स लिंक्ड हैं सिर्फ एक जीमेल आईडी से। आप रिस्क देखिए कितना बड़ा है। यदि मुझे डिटेल चाहिए, मुझे सिर्फ आपका जीमेल हैक करना है, और मैं बैठे बैठे 12 तरीके बताऊंगा जीमेल हैक करने के, जो तरीके मुझे बच्चों ने सिखाए। बच्चों ने, मतलब एक तरीका ऐसे नहीं जिसके लिए आपको टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट होना पड़े।
तो रिस्क तो बहुत बड़ा है ना। तो अगर जीमेल हैक हो गया फिर तो मुझे आपकी सारी कुंडली मिल जाएगी, पिछले 15 साल की लोकेशंस, पिक्चर्स, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड्स, बैकअप, सब कुछ, चैट बैकअप्स हैं तो वो भी निकाल लूंगा, सब कुछ निकाल लूंगा। और तो और मैं आपके फ़ोन में कुछ रिमोटली इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। ये इतना आसान है क्या? आप प्ले स्टोर खोलो तभी तो मैं दिखा के बताना। जैसे अगर ऐप स्टोर पे हूँ मान लो तो डिफिकल्ट है कि नहीं? एप्पल ऐप स्टोर पे थोड़ा सा सिक्योर है, पर मैं ऐप स्टोर के लिए अटैक वेक्टर चेंज कर दूंगा। जैसे कि मैं OTP जब चुराता हूँ तो वो चाहे आईफोन पे आए चाहे एंड्रॉइड पे आए, डजंट OTP आए, वो तरीके तो सेम अप्लाई हो ही जाएंगे। लेकिन एंड्रॉइड कुछ और वल्नरेबिलिटीज देता है। एंड्रॉइड में कुछ चीज़ें और भी आसान होती हैं बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। पर 80% मार्केट तो एंड्रॉइड ही है ना। लोगों को परेशानी तो वही होगी ना। और आईफोन यूजर का भी मैं बता दूं, जितने डिजिटल अरेस्ट के केस हुए हैं उसमें से सबके हाथ में आईफोन ही था। कोई गरीब तो लुटा नहीं है कभी। ऐसा तो नहीं हुआ कि यार मुझे 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, 10,000 रुपये निकल गए मेरे। ऐसा सुना कभी आपने? तो फिर आईफोन ने क्या किया? यहाँ फैक्टर चेंज हो गया। प्रॉब्लम यह है कि criminal will never hack your devices to reach to you. Criminal will always hack you to reach to your devices. जो मैं OTP चुराने के तरीके भी बताऊंगा वो आपको हैक करूंगा, आपकी डिवाइस नहीं हैक करूंगा मैं। तो आप करते रहो सिक्योरिटी। यदि कोई 4 सेटिंग चेंज करके मैं आपको सिक्योर कर लेता या एक ऐप इंस्टॉल करा के सिक्योर कर लेता तो फिर ट्विटर क्यों हैक होता, फिर सॉफ्टबैंक क्यों हैक होता, फिर डोमिनोज क्यों हैक होता, फिर कोग्निजेंट क्यों हैक होता, फिर सोनी टीवी क्यों हैक होता? इनके पास बजट नहीं था, एंटीवायरस नहीं था। तो क्या है सोल्यूशन इसका? आपने देखा कि कभी एक कैंपेन चलती है, हजारों करोड़ों खर्चा हो गया कि डोंट शेयर OTPs। अमिताभ बच्चन से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक हर आदमी पोस्टर लगा के डोंट शेयर OTPs। आपको क्या लगता है लोग OTP बांटते फिर रहे हैं? मतलब आज तक मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें OTP, राज भाई अपना OTP देना, हाँ लिखो ना। अरे बैंक वाला, हाँ वो भी लिखो। ऐसे हो सकता है? मतलब हम पब्लिक को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि वो OTP बांटते फिर रही है और फिर हम एक कैंपेन चला रहे हैं। OTP कभी ऐसे नहीं जाता। OTP लेने की एक ट्रिक होती है। जब तक वो ट्रिक नहीं बताओगे, मैं कितना भी अकलमंद हूं, मैंने कितनी बार भी सुन लिया है कि OTP मत देना, मैं गलती कर दूंगा। एंड आई गिव यू सिनेरियोस, बिल्कुल कहानी सुना के बताऊंगा कैसे गलती करोगे। तो फिर ये कैंपेन वेस्ट है ना। क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई? ये पोस्टर लगा के डोंट शेयर OTP। दूसरी चीज, कभी आपने कोई केस देखा कि क्रिमिनल ने आपका पासवर्ड मांग लिया हो? कभी किसी FIR में, किसी कंप्लेंट में पासवर्ड वो मांग ही नहीं सकता, क्योंकि पासवर्ड मांगेगा तो उसको 10 मिनट लगेगा समझने में कि राज @123 है कि राज समानी @123 और फिर R कैपिटल है कि S कैपिटल है, सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, @ है कि 8 है। वो ये रिस्क लेते ही नहीं। और बिना पासवर्ड और OTP दोनों यूज के पैसा नहीं निकल सकता। OTP चलो ले लिया उसने, पासवर्ड कैसे लिया? पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। तो चाहे आप कॉम्प्लेक्स कर लो पासवर्ड, चाहे सिंपल कर लो। तो जो दूसरी एक कैंपेन चलती है ना कि हाँ साहब 10 टिप बता देना, तो एक साइबर एक्सपर्ट आएगा, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अच्छा कैसे? उसमें एक @ हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, इतने लेंथ का, सारी कहानियां सुनाएगा। कर लो एक्सपर्ट, कर लो कॉम्प्लेक्स। आज तुम्हें क्या लगता है कि क्रिमिनल आपका पासवर्ड गेस कर रहा है बैठे? इसका पासवर्ड ना ऐसा हुआ। ये मतलब वेस्ट ऑफ एनर्जी है। क्रिमिनल के पास एज इट इज पासवर्ड होता है भाई, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो। अब वो सिंपल है कॉम्प्लेक्स से क्या फर्क पड़ता है? कॉपी पेस्ट करना है। हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि तुमने बहुत कॉम्प्लेक्स, वो हंसता और होगा कि बड़ा मजा। मैं आपको भी कुछ हैक करके दिखाऊंगा बाद में, तो हम देखेंगे कि मतलब जब मुझे समझ में आता कि यार कितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है और इतनी आसानी से तो निकल रहा है। क्योंकि मैं डेली क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहा हूँ। एंड आई ऑलवेज कोट दिस इन माय सेशंस कि whatever I have learned in my life, I have learned through criminals. Because they are innovators. They always invent something and मुझे सरप्राइज कर देते हैं। अभी 11 तारीख को मोबीक्विक का एक पैच रिलीज हुआ और 48 घंटे के अंदर 40 करोड़ रुपए निकल गए। 12 और 13 तारीख को। तो मैं एक टीवी डिबेट में बोल रहा था, 2 चीजें बड़ी अच्छी बताऊंगा। तो मैंने डिबेट में जाने से पहले ऐसे ChatGPT से बोला, मैंने यार ये मोबीक्विक का केस हुआ, जरा मुझे 2-4 बुलेट पॉइंट दे दो, बिकॉज टाइम नहीं है मेरे पास। तो उसने मुझे बुलेट पॉइंट दिया कि ये सर ऐसे हुआ, और लास्ट में लिखा FIR की कॉपी भी चाहिए क्या?
मैंने व्हाट मैंने कहा यार सुबह तो FIR हुई है, ये इसके पास पहुंच भी गई। ये तो हमारा डेटा जा रहा है सर। मतलब इतना फास्ट है लाइफ। अब आपके फोन में 75 एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ आपका डेटा लेने के लिए बैठी हैं। मैंने अभी फेसबुक गूगल का आपको बताया, आप बाकियों का भी चेक करें क्या क्या ले रहे हैं। और कुछ एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए हैं कि वो डेटा बाहर बेच सकें। मैं सबकी इंटीग्रिटी पर डाउट नहीं कर रहा, बट कुछ तो है। बट कुछ तो सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि उनका मॉडल जो बिजनेस मॉडल ही वही है। तो एक अच्छा चलो आप वो जाना चाहते हो वही बता देते हैं कि उसमें क्या था कि एक लेडी है जो एक कंपनी की हेड है, मीडिया कंपनी की हेड है। उनका केस आया कि साहब मुझे ना कोई गिफ्ट भेजता है। तो मैंने कहा मतलब थ्रेट देखिए कैसे कैसे होते हैं लोगों को। बोले कभी साड़ी भेजता है, कभी गजरा भेज देता है कोई, कभी ज्वेलरी भेज देता है, कभी कुछ पैसे भेज देता है, कुछ चीज़ें मेकअप का सामान भेजता रहता है। और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऑटो वाला आके मेरे से उस पर ऑफिस के गार्ड को दे जाएगा, कभी घर के गार्ड को दे जाएगा, ऐसे करके। शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लेडी। तो मैंने कहा फिर डर क्या है, गिफ्ट ही तो भेज रहा है कोई। बोले प्रॉब्लम क्या है कि मैं अकेली भी ट्रैवल करती हूँ, पता नहीं कौन है जो स्टॉक कर रहा है, क्या कर रहा है, कल के दिन अचानक सामने आ जाए, कुछ हो जाए तो हम स्केयर्ड। तो कौन है ये बंदा? अच्छा वो जिस तरीके से भेजता है उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। ट्रिक्स उसकी जो थी, क्योंकि वो किसी ऑटो वाले को पैसे देके उससे भिजवा देता था और वो ऑटो वाला चला गया। ऐसे होता था कि जब तक हम पूछें तो मैंने कहा देखो क्या भेजा उसने, डेट और टाइम बताओ। तो उन्होंने बताया कि इस तारीख को ये भेजा, इस तारीख को ये भेजा, ऐसे करके फोटोज उन्होंने भेज दिए। फिर मैंने उनका सोशल मीडिया एनालिसिस करना शुरू किया। मैंने कहा उस तारीख को आपने कुछ पोस्ट किया था कि सोशल मीडिया में? तो देखा तो कुछ चीज़ें अलाइन करनी शुरू हुई कि उन्होंने साड़ी में फोटो भेजी है, पोस्ट किया तो साड़ी भेज दी अगले दिन, ऐसे कुछ और फ्लॉन्ट किया है तो अगले दिन वो ज्वेलरी भेज, ऐसे करके उसने कुछ मैच कराया हुआ था। मतलब वो चाहता है कि नोटिस करो। मैंने कहा तो है तो सोशल मीडिया पे ही। अब इनके सोशल मीडिया पर क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर्स, फेमस, अल्ट्रा फेमस। तो भाई अब क्या करोगे, मतलब मिलियन नहीं तो 500 मिलियन तो थे ही। मतलब क्लोज टू, हाँ मतलब ऐसे वाला नंबर है कि आप मैनुअली तो नहीं कर सकते। हमने एनालिसिस करना शुरू किया। हमने कहा देखो ये जो भेज रहा है वो है तो इसी शहर में। क्यों? क्योंकि ऑटो सही भेजता है ना, वो कुरियर से तो भेज नहीं रहा बाहर से। दूसरा इनकी एज ग्रुप के हिसाब से उसकी एज ग्रुप मैं मान के चल देता हूँ, होगा मेल फीमेल नहीं होगी, ऐसे करके मैंने फिल्टर करना शुरू किया। फिर इनके ऑफिस के लोग नहीं हो सकते, थोड़ा ऐसे निकालता गया। सो वी अप्लाइड लॉट्स ऑफ क्राइटेरियाज एंड इवेंचुअली हमने एक लिस्ट निकाल ली जो करीब 1400 लोगों की लिस्ट थी, जो इस एज ग्रुप के हों, ऐसे हों, प्रोमिनेंट हों। ठीक है भाई निकाला। फिर हमने मैनुअली बिठा के उनको रिव्यू करना शुरू किया। मैंने कहा इसमें से कोई कब मिले थे आप किससे, ऐसे करके तो डिस्कार्ड करते चले गए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा है, तो ऐसा करके फिर लिस्ट और छोटी हो गई, करीब 125 लोगों की लिस्ट हो गई। अब 125 लोगों के हमने उनके सोशल मीडिया एनालिसिस करने शुरू किए और फिर मैच करने शुरू किए कि अच्छा हमने ये भी देखा कि लाइक कौन कर रहा है। देखा जो नोटिस कर रहा है ना, तो उससे डेटा और फिल्टर हो जाता है ना कि वो लाइक तो जरूर। अब लाइक भी इनके बहुत सारे होते थे, जिसके 500K प्लस होंगे तो उसके लाइक भी ठीक ठाक होते हैं, मतलब 4000-5000 लाइक तो वैसे ही हो जाते थे हर पिक्चर। तो फिर हमने जीरो डाउन करके मैच करा के 100-125 लोगों तक पहुंचे। फिर उनके सोशल मीडिया एनालिसिस किए कि उनके प्रोफेशंस, एक्टिविटीज़, मूवमेंट्स कहाँ कब यहाँ होने चाहिए, उसकी जिस दिन कुरियर आया उस दिन बंदा यहाँ होना चाहिए, ऐसे करके एक लॉक कर दिया। मैंने कहा ये है, वो एक कुरियर कंपनी का CEO था और वही एक्सेप्ट, हाँ ये एक्सेप्टेड। तो फिर वो कुरियर से क्यों नहीं भेज रहा था? वो डरा हुआ था कि एक्सपोज हो जाएगा। तो आप देखिए कि लोग किस हद तक परेशान हो सकते हैं और साइबर स्पेस कैसे हेल्प कर सकता है आपको। तो हम बात कर रहे थे, आपने बोला जीमेल बताऊंगा मैं कि जीमेल और OTP ये दो बात हो रही है। दो बात है। तो जीमेल कैसे हैक कर सकते हैं? टॉप जीमेल हैक करने के लिए OTP चाहिए आपका, ठीक है। एक OTP पे डिपेंडेंट है और तो कुछ है नहीं। OTP चुराने के मैं तरीके बताऊंगा आपको, कैसे मैं OTP निकाल सकता हूँ आपका। और यदि आपका जीमेल आ गया, मैंने लॉगिन कर लिया, कई बार देखिए ये भी होता है कि आपके फ़ोन को तो आप बहुत सिक्योर करके चलते हो कि पिन बेस्ड सिक्योरिटी है, बायोमेट्रिक भी है, फेशियल रिकग्निशन है, लेकिन उसके अंदर जो जीमेल है, आई एम रेफरिंग एंड्रॉयड फ़ोन, वो जीमेल आपके लैपटॉप में भी लॉग इन होगा, आपके घर के सिस्टम में, टैबलेट में, पुराने एक फ़ोन में भी है जो ड्रॉर में पड़ा है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो एंड भूल गए हो। वो जो दूसरा जीमेल लॉग इन मुझे 10 सेकंड के लिए मिल जाए तो मैं आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर दूंगा। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपका पूरा डैशबोर्ड एक्सेस कर लूँगा,
10 सेकंड के लिए अगर आप बस 10 सेकंड में खेल कर दूंगा, पूरी जिंदगी कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे? किस से क्या 10 सेकंड मिल जाए? वो जो जीमेल लॉग्ड इन है दूसरी डिवाइस में, वो डिवाइस मुझे 10 सेकंड के मिल जाए। फोन आपका यही है, अगर इस लैपटॉप में 10 मेरा मुझे जीमेल 10 सेकंड में बस मिल ये मिल गया, बस बस। अब देखिए कैसे जैसे ही मुझे मिला मैं डैशबोर्ड एक्सेस करूंगा, गूगल डैशबोर्ड, जिसमें मुझे आपकी पुरानी लोकेशन, और मैं डैशबोर्ड पूरा डाउनलोड भी कर सकता हूँ। आई कैन डाउनलोड और लिंक शेयर कर सकता हूँ किसी के साथ। तो आपका जितना भी डेटा है सारा जीमेल से लिंक्ड है, एंड डैशबोर्ड पे यू कैन सी इट, व्हिच हैज योर ऑल लोकेशंस ऑफ लास्ट मेनी ईयर्स, इट हैज योर पिक्चर्स। हाँ, मेरे घर की तो एलेक्सा और लाइट्स भी उससे कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड। एलेक्सा का खेल अलग बताऊंगा। इसके साथ यदि मैं प्ले स्टोर खोलूंगा ना, तो प्ले स्टोर आपसे ऑप्शन पूछता है कि एप्लीकेशन आप फोन में इंस्टॉल करना चाहते हो, टीवी में इंस्टॉल करना चाहते हो, स्मार्ट वॉच में, ऐसे ऑप्शन देता है। इसका मतलब है कि मैं लैपटॉप से अपने फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ। द ओनली थिंग आई नीड कि जो उसके अंदर जीमेल है वो यहाँ जीमेल लॉग्ड इन होना चाहिए। सो सपोज आई गेट योर लैपटॉप फॉर 10 seconds, आई कैन इवन रिमोटली इंस्टॉल समथिंग इन योर फोन। फीचर है, मैं अभी कोई हैकिंग बता ही नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ जो फीचर्स हैं, जो कैसे जो जीमेल में है। हाँ, इसके अलावा मैं आपके फ्यूचर OTPs भी देख सकता हूँ। अब गूगल के अंदर एक फीचर है जिसका नाम है गूगल बैकअप कोड्स। तो जब आप गूगल जीमेल की सेटिंग्स में जाएंगे तो 2-factor ऑथेंटिकेशन के अंदर यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि आप OTP बेस्ड कर सकते हो, ऑथेंटिकेटर जो ऐप ऑथेंटिकेशन बेस्ड, डिवाइस बेस्ड, ईमेल बेस्ड। लास्ट में एक ऑप्शन आएगा गूगल बैकअप कोड्स, उसको आप क्लिक करें तो आप 10 OTPs डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के, जो आप भविष्य में कभी भी यूज कर सकते हैं, और वो सब पे चलेंगे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट OTP या बैकअप कोड्स। बैकअप कोड्स वो फीचर है क्यों लोगों को पता नहीं। फीचर इसलिए कि कल के दिन आपका फोन चोरी हो गया, अब इमीडिएटली आप उसको ट्रैक करना चाहते हो तो सिम तो वही है, OTP तो से आएगा। तो आपके पास यदि बैकअप कोड होगा तो यू कैन लॉग इन फ्रॉम एनी अदर डिवाइस एंड यू कैन ट्रैक इट। या आप ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज योर नेटवर्क इज नॉट वर्किंग एंड यू नीड टू लॉग इन, तो आप बैकअप कोड यूज कर सकते हैं। बट ये फीचर मिसयूज हो जाता है यदि आपको पता नहीं है कि ऐसा है। मतलब मेरे पास केसेस आए, इसलिए बता रहा हूँ कि लोग थ्रेटेंड है कि उनका ईमेल यूज हो रहा है, मैं तो लॉग आउट कर दिया सर, तब भी थ्रेटनिंग ईमेल जा रही है मेरे ईमेल से। अच्छा, तो मैंने और चेक किया तो किसी ने शेड्यूल कर रखी थी, मतलब आपके जीमेल का एक्सेस मुझे मिल गया तो मैं अगली 10, 12, 15 ईमेल शेड्यूल कर सकता हूँ। वो उस तारीख को उस दिन जाएंगे और आपको पता नहीं होगा कि आपके नाम से ईमेल जा रही है, किसी को धमकी दी जा रही है। तो जब हमने देखा कि शेड्यूलर में ईमेल है वो डिलीट करवा दी, मैंने कहा भाई ये तो डिलीट करो पहले, लॉग आउट कर दिया, अब नहीं जाएंगी। 2 दिन बाद फिर कॉल आ गया, सर अभी भी जा रही है। मैंने कहा यार अब कैसे जा सकते हो, अब तो ईमेल लॉग आउट करके बैठे हो तो। फिर मैंने IP एड्रेस देखे, तो आपने जीमेल में देख सकते हो कि आपका जीमेल कहाँ से लॉगिन हुआ। इनबॉक्स के नीचे राइट साइड एक ऑप्शन आता है डिटेल्स करके, वहाँ क्लिक करोगे तो दिख जाता है। तो मैंने कहा इन्हीं के घर से हो रही है। तो मैंने कहा यार कौन कर रहा है तो उनके लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर में मुझे वो बैकअप कोड्स मिल गए, 10 OTP। तो मैंने टाइमिंग देखी, किसने डिवाइस एक्सेस किया है, तो उनके बच्चे ने की थी, वो भेजता था। तो बच्चा ही थ्रेटन कर रहा था घर वाले पापा को, पापा के ईमेल आईडी को यूज करके स्कूल को थ्रेटनिंग ईमेल भेजता था कि एग्जाम पोस्टपोन कर दो, ये कर दो। इनकी मैसेज आता था। अब चूंकि उसी स्कूल में पढ़ता बच्चा, तो ये इसके माँ बाप को बोलते थे, वो कहते यार मैं तो भेज ही नहीं रहा। तो ऐसे मिसयूज भी होता। तो मैं अभी मतलब उन चीजों पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो सिंपल फीचर्स हैं, एंड कोई भी मिसयूज कर सकता है, बिकॉज यू डोंट नो कि यार इसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या कलर होगा।